खामोशी ने ली जान। सोनल हमेशा से हंसमुख लड़की थी। पढ़ाई में तेज, नौकरी में सफल और अपनों को लेकर स्पष्ट। उसे विश्वास था कि शादी के बाद भी वह अपनी पहचान बनाए रखेगी। आदित्य से उसकी शादी बड़े सादे लेकिन खुशहाल माहौल में हुई। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे रहे। सास मुस्कुराकर बातें करती, पति ध्यान रखता। लेकिन तीसरे हफ्ते से बदलाव शुरू हुआ। एक शाम आदित्य ने कहा, अब तुम इस बार इस घर की बहू हो, नौकरी छोड़ दो। सोनल चौंकी, लेकिन मैंने शादी से पहले साफ कहा था मैं काम जारी रखूंगी। आदित्य की आवाज़ बदल गई। अब परिस्थितियाँ बदल गई है। घर में धीरे धीरे अदृश्य नियम बन गया। सोनल सुबह से रात तक घर के कामों में लगी रहती। उसकी राय कोई नहीं पूछता। जब उसने मायके फोन किया, सास ने ताना मारा, इतनी याद आती है तो वहीं क्यों नहीं रह जाती। आदित्य ने उसका फ़ोन अपने पास रखना शुरू कर दिया। पासवर्ड पूछा गया, फिर कहा गया इतनी प्राइवेसी की ज़रूरत नहीं। दोस्तों के मैसेज आने बंद हो गए। ऑफिस से कॉल आया तो आदित्य ने खुद उठाकर कहा वह अब नौकरी नहीं करेगी। सोनल को लगा जैसे उसकी दुनिया सिकुड़ रही है। धीरे धीरे शब्दों की चोट शुरू हुई। कमाती नहीं हो इसीलिए बोलने का हक नहीं। हमने तुम पर एहसान किया है। तुम्हारे मायके वालों ने कुछ खास दिया भी नहीं। हर दिन हर बात में आना, कोई हाथ नहीं उठाता था। लेकिन हर शब्द उसके अंदर गहरा घाव कर रहा था। रात में वह चुपचाप रोती। उसने एक डायरी लिखनी शुरू की। पहले पन्ने पर लिखा, मैं ठीक हूँ। रोती। उसने शायद दूसरे महीने में लिखा, मेरी पहचान छीन ली गई है। एक दिन उसने कहा, मैं फिर से नौकरी करना चाहती हूँ। आदित्य गुस्से में बोला, इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगा। उस रात पहली बार उसने दरवाज़ा जोर से बंद किया। सोनल डर गई। पड़ोसियों ने कई बार उससे आवाज़ें सुनी, लेकिन घर के अंदर क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। छठे महीने में सोनल बिल्कुल ज़्यादा बदल चुकी थी। उसकी आंखों की चमक खत्म हो गई थी। कम बोलती, ज़्यादा सोचती। डायरी में लिखा, क्या मेरी खामोशी ही मेरी दुश्मन है। एक रात उसने माँ को कॉल किया। आवाज़ भारी थी। माँ, मैं थक गई हूँ। मैंने कहा, बेटी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब ठीक नहीं हुआ। अगली सुबह घर में सन्नाटा था। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब दरवाज़ा तोड़ा गया, सोनल पंखे से लटकी मिली। आदित्य ने कहा, वह डिप्रेशन में थी। पुलिस आई, जांच शुरू हुई। कमरे से डायरी मिली। हर पन्ना एक कहानी था। अपमान की, तानों की, नियंत्रण की। एक पन्ने पर लिखा था, अगर मैं चली जाऊँ तो समझ लेना मुझे मारा नहीं गया है, लेकिन उसे जीने नहीं दिया गया। पड़ोसियों ने बयान दिया, अक्सर उसे डांटा जाता था। फोन रिकॉर्ड में धमकी भरे मैसेज थे। केस दर्ज हुआ आत्महत्या के लिए उकसाने का। कोर्ट में जज ने कहा, मानसिक प्रताड़ना अदृश्य है, लेकिन उसका असर घातक होता है। आदित्य और उसकी माँ दोषी पाए गए। सोनल की माँ आज भी उसकी डायरी पढ़ती है। हर पन्ना पूछता है, अगर उसने पहले आवाज़ उठाई होती तो क्या आज वह जिंदा होती। खामोशी ने सच में उसकी जान ले ली। पीछे छोड़ गई एक सवाल, क्या अपने घरों में चल रही मानसिक हिंसा को पहचान पाते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए। भी तोड़ो, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।